नमस्कार। आज मेरे हाथ में जो किताब है, किताब का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। किताब को लिखा है विनोद कुमार शुक्ल साहब ने। किताब के बारे में बात करने से पहले अगर मैं विनोद कुमार शुक्ल साहब की बात करूं तो विनोद कुमार शुक्ल साहब समकालीन हिंदी साहित्य के सबसे मौलिक और संवेदनशील रचनाकारों में से एक हैं। उनकी रचनाएं अक्सर सपनों और यथार्थ के बीच एक महीन रेखा के ऊपर चलती हैं। यानी आप उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए कब सपनों की दुनिया से यथार्थ की दुनिया में और कब यथार्थ की दुनिया से सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होता। इसके साथ ही उनकी रचनाएं अक्सर ये बताने का प्रयास करती हैं कि कविताएं सिर्फ कागज पे नहीं लिखी जाती। कविताएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, बस उन्हें देखने के लिए एक नजरिया चाहिए। अब अगर मैं इस किताब की बात करूं तो ये किताब आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो साधारणता है। अब अक्सर और खास तौर से इस फेक दुनिया में जिसमें हम बहुत सारी अननेसेसरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, साधारणता कहीं पीछे छूट गई है। जबकि साधारण होना ही असाधारण होने की पहचान है। जैसा मुझे लगता है कि अगर आप साधारण हैं तो वो असाधारण होने की पहचान है। क्योंकि जिस दुनिया में लोग दाएं बाएं यहां वहां ना जाने किस चीज की तलाश में भाग रहे हैं, अगर वहां आप साधारण रह पा रहे हैं तो आप अपने आप में असाधारण हैं। तो कहानी जो इस किताब की है वो रघुवर प्रसाद और सोनसी की है, जो एक नवविवाहित जोड़ा है और एक कस्बे के सबसे आखिरी छोटे गांव में रहता है। उनके जीवन में कोई बड़ी घटना नहीं है। उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप देख सके, लेकिन फिर भी हर क्षण उनके जीवन का कुछ कहता है। कोई बड़ी घटना नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन का हर क्षण आपसे कुछ कहना चाहता है। इस किताब में प्रकृति को एक बैकग्राउंड के तौर पे नहीं बल्कि एक जीवंत पात्र के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। चाहे सूर्योदय हो, चिड़ियाओं की चहचहाहट हो, हवा की सरसराहट हो, आपको सब कुछ महसूस होगा। इस किताब के अंदर जो खिड़की है वो हमारे अंदर की जिज्ञासा और आशा का प्रतीक है जो कहीं खो गई है। तो ये किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर की वो खिड़की खुलती जाती है। एक जगह पे सर लिखते हैं कि सोनसी को खिड़की के बाहर देखना पसंद था। जब वो खिड़की के बाहर देखती तो दीवारें हंसने लगती और कमरा थोड़ा बड़ा हो जाता। तो मेरा मानना है कि आप भी इस किताब को पढ़िए, अपने अंदर की उस खिड़की को खोलिए और देखिए कि आपको उस खिड़की के बाहर क्या मिलता है। तो पढ़ते रहिए, जिंदा रहिए। धन्यवाद।